बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्रिस्पी चिकन तैयार हो चुका है। अब देख सकते हैं कि अंदर से ये कितना जूसी है, मक्खन की तरह मुलायम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार यूनुस साहब की खिदमत में हाजिर है। आज आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं अपने किचन में मौजूद हूँ, तो सोचा क्यों ना आज हम कुकिंग करें और आज हम आपको क्रिस्पी चिकन बनाने का आसान तरीका बताएं। तो ये हमारे पास 1 टेबलेट स्पून मिर्चें हैं और गरम मसाला है, दूसरा हमारे पास धुड़ा मिर्च है और हमारे पास 1 टेबलेट स्पून नमक है और हमारे पास कुछ पीसीज हैं चिकन के और ये हमने पहले ही लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया और अदरक का पेस्ट बना के रख लिया। अब इसके बाद आपने करना ये है कि आपने कुछ ये जो चिकन के पीसीज हैं इन्हें पहले कट लगाना है। इस तरह आप इन्हें इसी तरह आप अच्छी तरह इन्हें कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद हम अब इसे रख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह कट लगा दिए। अब ये जो हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है इसे अच्छी तरह हम चिकन पे लगा लेंगे। हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इस पे अच्छी तरह लगा लिया है। अब इंग्रेडिएंट जो कि हम अब इसमें लगाएंगे, जैसा कि ये हमारे पास नमक है, नमक भी सारा लगा देंगे हम। और ये हमारे पास धुड़ा मिर्च है, धुड़ा मिर्च को भी हम इस पे लगा देंगे। और ये हमारे पास है गरम मसाला, गरम मसाले को भी इसमें डाल देंगे। और ये हमारे पास है सुर्ख मिर्चों का पाउडर, अब इसे भी हम इस पे डाल देंगे। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हमने इसमें याद रखना है ताकि इंग्रेडिएंट्स की मदद से ही ये चिकन अच्छे से बनेगा। और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह अब इस पे हमने इसे लगाना है ताकि ये अच्छी तरह चिकन में जज्ब हो जाए। जब ये पूरी तरह जज्ब हो जाएगा तो ये फिर जायकेदार भी होगा। इसके बाद आपने एक लेमन लेना है और इसे अच्छी तरह आपने चिकन पे निचोड़ देना है। लेमन ले सकते हैं और इस पे आप निचोड़ सकते हैं ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी हो जाए, ताकि इसे खाने में भी मज़ा आए। तो ये हमने इसे अच्छी तरह मसाला जात इसके ऊपर डाल दिए, लेमन भी डाल दिया और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने इसमें डाल दिए और इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया हुआ है। अब हम इसे रख देंगे मैरिनेट के लिए। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसे तलने का तरीका। और हम ऑयल लेंगे, ऑयल को कढ़ाई में डालेंगे जी। ऑयल को अब हमने गर्म होने पर रख दिया है, तब तक हम अपना चिकन लेकर आते हैं। ये चिकन जो हमने फ्रिज में रखा हुआ था, इसमें जो मसाला जात जो इंग्रेडिएंट्स हमने लगाए तो वो अच्छी तरह इसमें अब जज्ब हो चुके हैं। अब हम चिकन का पीस लेंगे और पीस को हम इस मैदे में डालेंगे। इसे अच्छी तरह हम इसमें मिक्स करेंगे। मैदे को चारों तरफ हम चिकन पे लगाएंगे ताकि मैदा अच्छी तरह चिकन में मिल जाए। पानी में डिप करना है इसे, सिंपल पानी जो हम सादा पानी इस्तेमाल करते हैं घरों में, इसमें पानी में इस चिकन को डालना है। डालने के बाद आपने दोबारा मैदे में डाल देना है। मैदे में डालने के बाद अच्छी तरह आपने इसे चिकन के ऊपर लगाना है इसे मैदे को, ताकि अच्छी तरह ये इसमें मिल जाए। हाथों को मूव करना है। इस तरह करने से मरोड़ियाँ बन जाएंगी, जिसे हम इंग्लिश में ग्रम्स कहते हैं और पंजाबी में हम मरोड़ियाँ कहते हैं। मैदा अच्छी तरह इस चिकन पे लगाना है ताकि जो मरोड़ियाँ हैं वो निकल आएँ। ये तरीक़ेकार को आपने ज़रूर अपनाना है, जो मैं वीडियो के एंड तक आपने ज़रूर देखना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होते रहें। और ये हम आपको दिखाते हैं कि ये जो मरोड़ियाँ, जो ग्रम्स हैं, ये निकल आए हैं बाहर।
दूसरा चिकन लिया है, दूसरे चिकन पे भी इसी तरह हम मैदे को अच्छी तरह लगा लेंगे। रोटियां बन चुकी हैं। ऑयल जब फुल गर्म हो जाए उसके बाद आपने चिकन को ऑयल में डाल देना। आप देख सकते हैं कि अब बबल्स निकल रही हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑयल कितना गर्म है। इसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो पे कर देना है। बिल्कुल ज़ीरो पे करने से ये होगा कि चिकन जो है ऊपर से बिल्कुल काला नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, और अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह, मलाई की तरह मुलायम और टेस्टी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। बाकी पीसेस को भी इसमें डाल देंगे। इसी तरह आप घर में आसानी से ये तरीक़ाकार अपना कर आप चिकन को इस तरह फ्राई कर सकते हैं, क्रिस्पी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्रिस्पी चिकन तैयार हो चुका है। इसी तरह इस तरीक़ेकार को अपना कर आप अपने घर में भी इसे बना सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार यूनुस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।